सही है। पुनः इतिहास की इस दूसरी कक्षा में आप सभी लोगों के सामने अध्ययन गुरु के माध्यम से मैं मयंक त्रिपाठी। पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था क्रांति के पुरोधा बाल गंगाधर तिलक के बारे में। आई टोल्ड यू अर्लियर गणपति महोत्सव 1893 1893 और शिवाजी महोत्सव 1895। इन दोनों का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? भारतीय समाज में एक नवीन चेतना को जागृत करके लोगों को संगठित रूप से अंग्रेजी साम्राज्य के ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर पाना। बाल गंगाधर तिलक पूरे महाराष्ट्र में चेतना का पर्याय बन चुके थे। लोग इनको अपना आदर्श मानने लगे थे। इसी प्रक्रम में रैंड एवं आयस्ट की हत्या हुई। ये इस दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। रैंड एवं आयस्ट ये पूना में प्लेग अधिकारी थे और इनका आतंक, एक तो व्यक्ति वहां प्लेग से ग्रस्त और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये इनका रवैया बहुत तानाशाही था। जूते पहन के लोगों के पूजा घर में घुस जाना, लोगों को बर्बरतापूर्वक उनके घरों से बाहर निकालना। तो एक थे हरिभाऊ चापेकर, जहां भी आप आवश्यक समझे नोट करते रहे, चाफेकर या चापेकर मिलता है। ये बहुत अच्छे कीर्तनकार थे। इन्हीं के पुत्र थे वासुदेव चापेकर, दामोदर चापेकर। वन फॉरगेटिंग द नेम, आई विल टेल यू लेटर। इन्होंने क्या किया? ये बाल गंगाधर तिलक को अपना आदर्श मानते थे। पूना के प्लेग अधिकारी की 1897 में गोली मार के हत्या कर दी। कीर्तन मंडली के सदस्य क्रांति की ज्वाला को मन में जगाए हुए और इन्होंने जाके क्या किया? रैंड एवं आयस्ट की हत्या कर दी। नव जागरण काल में, नव क्रांति के काल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अंग्रेज की हत्या की गई है। ये घटना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे पहले इन लोगों ने 1897 में ये हत्या करने से पहले 1896 व्यायाम मंडल नामक एक संस्था की स्थापना की थी। व्यायाम मंडल, इसके प्रणेता, प्रेरणा स्रोत बाल गंगाधर तिलक थे। पुनः आपसे कहेंगे, महाराष्ट्र में जितना भी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था, जितना भी क्रांति आंदोलन था, वो किससे शुरू हुआ है? आदरणीय बाल गंगाधर तिलक जी से। इन्होंने लोगों को एक नवीन चेतना दी थी। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के पुरोधा थे। तो एक व्यायाम मंडल की स्थापना हुई। प्रकटता व्यायाम मंडल का क्या कार्य था? लोगों को बुलाता था, जैसे जिम ट्रेनर्स के तौर पे उनको एक्सरसाइजेस कराता था, लेकिन गुप्त रूप से इन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन, लोगों को देश सेवा के लिए प्रेरित करना। तो ये व्यायाम मंडल वासुदेव चापेकर, दामोदर चापेकर इसी के सदस्य थे और इन्होंने रैंड एवं आयस्ट की हत्या कर दी। मित्र मेला की स्थापना 1899 1899 1901 हमने एक डेट डाल दी है किसी पर्पस से। गांधी जी 1893 में बाहर गए थे। 1893 पे कुछ कार्य है, इन्हें आप दिमाग में रखिएगा। दो आदमी बाहर जाते हैं, एक तो महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए अफ्रीका गए, दूसरा युवा संत स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं। तो ये भारत की जनसंख्या कम हुई है, दो व्यक्ति अंदर भी आते हैं। एनी बेसेंट भारत वापस आती हैं और अरविंदो घोष, ये आ रहा है क्या? अरविंदो घोष बाहर अंदर आते। दो व्यक्ति भारत वापस लौटते हैं, अरविंदो घोष और एनी बेसेंट। दो व्यक्ति 1893 में ही बाहर जाते हैं। महात्मा गांधी अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए, और स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो जाते हैं। 1901 में महात्मा गांधी वापस आते हैं। किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद तो फिर सीधा ये 9 जनवरी 15 को रिटर्न होते हैं। तब तक गांधी जी परिदृश्य से गायब रहते हैं। इतिहास पढ़ेंगे तो हम लोग एक सीक्वेंस देखेंगे। अगर गांधी जी हैं तो क्रांतिकारी आंदोलन नहीं है।
गांधी जी शांत होंगे, क्रांतिकारी आंदोलन होगा। 1915 तक बहुत हत्याएं होती हैं अंग्रेजों की, क्रांतिकारी खून के बदले खून की नीति पे कार्य करते हैं। 15 में गांधी जी का अभ्युदय होता है और 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा हत्याकांड तक क्रांतिकारी गतिविधियां शांत बनी रही। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी जी पर्दे के पीछे जाते हैं, 1924 ब्रूमफील्ड बाहर करते हैं उनको, तो 1924 सचिंद्रनाथ सान्याल से लेकर के 29 तक फिर लगातार क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। काकोरी कांड, सैंडर्स की हत्या, ये सब चलता है। और जैसे ही गांधी जी पुनः गांधी इरविन समझौता 1930 सविनय अवज्ञा अंदर बाहर आते हैं, पुनः ये शुरू होता है, तो क्रांतिकारी गतिविधियां पुनः थम जाती हैं। तो ये अगर हमारे दिमाग में फ्रेमिंग रहेगी तो चीजों को याद करने में आसानी रहेगी। 1901 की डेट यहाँ पे इसलिए डाली थी कि आप सीधा गणेश जी से शुरू करिए इनका नाम लेके। एक बार डेट्स देख लीजिए, 1893, 295, 297, 299, 1901। सीक्वेंस याद रखना है, 2-2 वर्ष का फर्क है। गणपत महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, इसके बाद रैंड एवं मायस्ट की हत्या, मित्र मेला की स्थापना, गांधी जी पुनः भारत वापस आते हैं और फिर अभिनव भारत का गठन 1901 के बाद 2 वर्ष की गैप लगा के 1903 अभिनव भारत का गठन होता है। वीर विनायक दामोदर सावरकर, निश्चित तौर पे आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, दामोदर सावरकर और वीर गणेश सावरकर। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना है तो भारतीय क्रांति का अध्ययन अधूरा है। 2 भाई, दोनों को काला पानी की सजा हुई, दोनों एक ही जेल में रहे और अफसोस देखिए आप, दोनों भाइयों को ये नहीं पता था कि हम इसी एक जेल में काला पानी के तहत निरुद्ध हैं। एकमात्र व्यक्ति जिसको 2 बार काला पानी की सजा हुई, वीर विनायक दामोदर सावरकर, यहाँ पे अंग्रेजों से डटकर लोहा लेते हैं, लंदन चले जाते हैं, इंडिया हाउस रहते हैं, पेरिस चले जाते हैं। तो इनकी जो गाथा है वो भारतीय क्रांति की एक जीवंत गाथा है। अनुशीलन समिति का गठन हुआ 1905। भाई 2 के सीक्वेंस में चल रहे हैं, 1893, 1899, 1895, 1897, 99, 1901, 1903, 1905। अनुशीलन समिति का जो क्रांति क्षेत्र था वो बंगाल। अनुशीलन समिति के 2 बातें आपको ध्यान रखनी होगी। 1902 अनुशीलन समिति की स्थापना हुई, उसमें बहुत प्रमुख लोग थे, जैसे प्रमथनाथ मित्रा, पी मित्रा के नाम से आपको मिल जाएगा ल्यूसेंट इत्यादि में, चित्तरंजन दास जो कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु रहे हैं, राजनैतिक गुरु। एक नाम आपको मिलेगा अरविंदो घोष, और मार्गरेट नोबल, जिनको कि अरविंदो घोष ने अपनी बहन का दर्जा दिया था और स्वामी विवेकानंद ने इन्हें अपनी मानस पुत्री माना हुआ था। भगनी निवेदिता के बारे में फिर एक बार देखेंगे। अरविंदो घोष ने इनको भगनी का टाइटल दिया हुआ है, भाई अरविंदो घोष, और इनको स्वामी विवेकानंद ने अपनी मानस पुत्री माना हुआ है। ये बात थी 1902 की, लेकिन इसकी जो सर्वाधिक पॉपुलर शाखा रही थी वो ढाका में, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में हुई। ढाका अनुशीलन समिति 1905, और ये हुई है पुलिन दास के द्वारा। पुलिन दास प्लस बाघा जतिन, आने वाले वीडियोस में आपको इनके बारे में बताएंगे कि कैसे इन्होंने अपने खून की एक एक बूंद से हिंदुस्तान की सरजमी को सींचा हुआ है। 1903 इंडिया हाउस की जब भी बात करेंगे तो हमें याद रखना पड़ेगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। एक बाध्यता होती है कम समय में आपको विषय तक ले जाने की, लेकिन फिर भी मैं आज श्यामजी कृष्ण वर्मा पे ही रुक जाऊंगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा गुजराती मूल के व्यक्ति थे और संपन्न परिवार से थे।
इनके पिताजी की ये मंशा थी कि ये पढ़े और बाकी लोगों की तरीके से हमारे घर पे जैसे बाकी लोग व्यवसाय करते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा भी यही व्यवसाय अपना है। लेकिन इनकी इच्छा ये थी कि हम कुछ और करते हैं। इन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुनने का मन बनाया। तो ये संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत शिक्षा के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए। स्वामी दयानंद सरस्वती, पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया है, स्वराज शब्द को पटल पे लाने का कार्य सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875 1875। तो स्वामी जी ने क्या किया, श्याम जी कृष्ण वर्मा को संस्कृत की शिक्षा दी। उसी समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड लंदन से एक संस्कृत शिक्षण के लिए एक अध्यापक की मांग की गई। किससे मांगा जाएगा अध्यापक? जब संस्कृत के पुरोधा स्वामी दयानंद जी, तो इन्हीं से कहा गया कि एक अध्यापक आप उपलब्ध करा दीजिए। इन्होंने, बहुत लोग थे उनके पास, लेकिन ये स्वामी जी के प्रिय थे, तो उन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा को भेज दिया कि आप जाइए ऑक्सफोर्ड में। तो ये ऑक्सफोर्ड गए हैं, वहां पे संस्कृत पढ़ाई भी है और पढ़े भी हैं, अपनी आगे की शिक्षा भी ग्रहण की। वहीं इनकी श्याम जी कृष्ण वर्मा की भेंट हुई मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जर्मनी के विद्वान थे और उस समय क्या कर रहे थे, वेदों का रूपांतरण कर रहे थे। इन्होंने देखा श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कि ऐसा व्यक्ति जिसको संस्कृत नहीं आती, गलत पढ़ेगा गलत लिखेगा। तो इन्होंने मैक्स मूलर को संस्कृत पढ़ाई। फिर वहां से वापस आते हैं, यहाँ पे कई राज्यों में दीवान रहते हैं और भी बिजनेस करते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि अंग्रेजों का जो रवैया है हिंदुस्तानियों के प्रति दोयम दर्जे का भी नहीं है, बहुत ही घटिया मानसिकता के साथ वो भारतीयों को ट्रीट करते हैं। इनके रक्त ने उबाल मारी, ही वेंट बैक, वो वापस चले जाते हैं। वहीं पे एक व्यक्ति अपना मकान बेच रहा होता है, इनके पास तो उतना पैसा नहीं होता है, लेकिन अपने गुजराती मित्रों की सहायता से पैसे इकट्ठे करके ये वो मकान ले लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं इंडिया हाउस, लंदन। ये भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। 1905, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडिया हाउस की स्थापना 1905। वहां पे अब मकान ले लिया है, अब ये करेंगे क्या उस मकान का? गुजराती आदमी है, बिजनेस भी चाहिए, तो इसको इन्होंने हॉस्टल में तब्दील कर दिया। यहां पे हॉस्टल रखा और उसमें भी एक व्यवस्था रखी, छात्रवृत्ति के माध्यम से छात्रों को बुलाया। छात्रवृत्ति एक तो शिवाजी के नाम से रखी, एक महाराणा प्रताप के नाम से रखी, 4 प्रकार की छात्रवृत्ति थी। और एक इन्होंने रखी दयानंद सरस्वती के नाम से। ये अपना कार्य करने लगे, कम खर्चे में हिंदुस्तानी छात्रों को आवास मुहैया कराते थे। और जब वो सारे इंटेलेक्चुअल्स बैठ जाते थे तो उनके साथ बैठ के हिंदुस्तान की खराब दशा पे अपनी चर्चा करते थे, बात करते थे कि कैसे हम भारतीय इन अंग्रेजों के अत्याचारों का सामना करें। खाना खा लिया, शाम को बैठ गए। यहाँ पे आप देखेंगे अभिनव भारत, यहाँ एक नाम बताया हुआ था हमने, वीर सावरकर। वीर सावरकर, इनको देश छोड़ना पड़ता है, ये भी भाग के यहीं पहुंच जाते हैं इंडिया हाउस, करेला नीम के पास। 2 इंटेलेक्चुअल्स, 2 पुरोधा इकट्ठे हो जाते हैं और भारत से बाहर रहकर भारत से अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वीर सावरकर वो व्यक्ति हैं, इनके बारे में ये भी जान लीजिए कि पहला व्यक्ति है जिसने ये कहा था, अंग्रेज ये सिद्ध कर रहे थे 1857 की क्रांति कोई राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, 1857 की क्रांति केवल एक षड्यंत्र था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये षड्यंत्र नहीं, ये हमारे सपूतों के द्वारा अपनी माँ की भेड़ियां काटने के लिए किया गया एक संघर्ष। इन्हीं ने 1857 की क्रांति को फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस कहा हुआ है।
तो वीर सावरकर जब यहाँ पहुंचे 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना हुई और सावरकर वहां पे पहुंचे हैं 1906 के आसपास। 1907 में चूंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष हो गए थे, तो यहाँ पे इन्होंने 1857 1857 से 1907 पूरे 50 वर्ष। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वीर सावरकर ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, एक जयंती मनाई स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य। और जैसे ही ये जयंती वहां पे मनाई तो ये वहां अंग्रेजों की नजर में आ गए। एक व्यक्ति था कर्जन वायली। कर्जन वायली थे भारत सचिव। आपको ये बताना पड़ेगा कि भारत सचिव क्या है। आप में से बहुत लोग जो पहली बार तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको मालूम होगा। भारत सचिव अंग्रेजों के यहाँ इंग्लैंड में एक मंत्री होता था जो भारत संबंधी समस्त मामलों की देखभाल करता था। तो कर्जन वायली ने क्या किया, इनके यहाँ गुप्तचर लगा दिए। जो इनका रसोइया था वो भी गुप्तचर था। वो बताता था कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं वहां पे, किस किस तरीके के प्लान्स दे रहे हैं, क्या लेआउट्स हैं। एक और व्यक्ति मदनलाल धिंगरा, ये हिंदुस्तान का सच्चा लाल था। मदनलाल धिंगरा पंजाब से थे। ये इनके पिता काफी भाई बहन थे। इनके पिताजी एकदम राष्ट्रभक्त नहीं थे, राजभक्त थे, अंग्रेजों के भक्त थे। ये थोड़ा सा वैसे थे, धींगा मस्ती वाले आदमी। किसी अंग्रेज से इनकी बहस हो गई, उससे लड़ गए। पिताजी को ये नहीं पसंद आया। वो कर्जन वायली के मित्र थे। उन्होंने कर्जन वायली से कहा कि यार हमारा एक लड़का है वो ठीक नहीं चल रहा, बताइए उसके लिए क्या किया जाए। कर्जन वायली ने कहा कोई बात नहीं, इधर भेजो हमारे पास, हम उसको ठीक कर देंगे। तो मदनलाल धिंगरा को उनके पिताजी ने कर्जन वायली के पास भेज दिया। कर्जन वायली को नहीं पता था कि वो अपनी मौत बुला रहे। मदनलाल धिंगरा कर्जन वायली के पास पहुंच गए और किसी प्रकार से वो इन लोगों के संपर्क में आ गए, इंडिया हाउस वालों के संपर्क में। मदनलाल धिंगरा कहां पहुंचे जाके, इंडिया हाउस। मदनलाल धिंगरा उद्दंड तो थे, अभी तक राष्ट्रभक्त नहीं थे, लेकिन जब वो इंडिया हाउस में घुसे तो उनके दिमाग को कचर दिया वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। उनको ये समझाया कि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करो। मदनलाल धिंगरा का बताओ क्या करना है ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए। वीर सावरकर ने उनको पिस्टल चलाने का ट्रेनिंग दिया और उन्हें ये बताया कि ये जो कर्जन वायली है ये हमारे कार्य में रूढ़ा है। मदनलाल धिंगरा की समझ में आ गया। एक दिन जाते हैं कर्जन वायली को 1909 कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और इस प्रकार से मदनलाल धिंगरा इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा देते हैं। 1909 मदनलाल धिंगरा कर्जन वायली की हत्या कर देते हैं। कर्जन वायली की हत्या एक और बड़ा स्तंभ गिरा अंग्रेजी साम्राज्य का। तो हम समझ करते हैं, एक बार हम देखेंगे 1893, आप पहले सोचेंगे 1895, 1897, 1899, आफ्टर दैट 1901, 1903, 1905, 1907, 1909। आज हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा हुआ है। 1893 में बहुत सारी चीजें थी, हम आपको एक बार फिर से समराइज किए देते हैं। एनी बेसेंट भारत आई, एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ है। एक व्यक्ति और भारत आया है, अरविंदो घोष। दो व्यक्ति बाहर गए हैं, महात्मा गांधी क्यों गए, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए अफ्रीका गए। और स्वामी विवेकानंद गए हैं अमेरिका, शिकागो क्यों गए हैं, विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए। एक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसकी वजह से हम 1893 को पिकअप किए थे, ओम गंग गणपतये नमः गणपति महोत्सव आरंभ किया है। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। कहां पे किया है, महाराष्ट्र में किया है। क्यों किया है, हिंदू चेतना को जागृत करने के लिए। तो ये 5 इंपॉर्टेंट काम हैं इनके, इन्हें आप मेंशन किए रहिएगा, कहीं कहीं काम आएंगे।
1895 में पुनः बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव आरंभ किया है। 1897 के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो प्लेग अधिकारी रैंड एवं आयर्स की हत्या, और ये तात्कालिक भारत में प्रथम क्रांतिकारी हत्या थी। किसके द्वारा की गई थी? चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी। हालांकि इसमें हम थोड़ा समय अभाव के कारण डिटेल नहीं दे पाए हैं। इनके एक तीसरे भाई थे चापेकर बंधुओं के, तो एक ब्रॉयन करके थे अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने इन लोगों में इनाम बोला हुआ था, तो तीसरे भाई ने जाकर के उनको मार दिया था। 1899 में मित्र मेला की स्थापना हुई है और 1901 में गांधी जी वापस आए। मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? वीर सावरकर, दो भाई गणेश सावरकर और दामोदर सावरकर। यही मित्र मेला 1903 ये मित्र मेला बदल जाता है, संगठन का नाम दिमाग से जा रहा है, अभी बता देंगे। 1905 में अनुशीलन समिति, ये सारी अभिनव भारत, याद आ गया। मित्र मेला ही आगे चल करके अभिनव भारत के रूप में कार्य करने लगता है। 1905 में अनुशीलन समिति की ढाका शाखा की स्थापना हुई थी। अनुशीलन समिति ढाका, और ये किसके द्वारा हुई थी? पुलिनदास के द्वारा, ये याद रखेंगे। जबकि वास्तव में ये 1902 चितरंजन दास, प्रमथनाथ, अरविंदो घोष और निवेदिता, भगिनी निवेदिता, ये लोग इसमें सम्मिलित थे। 1905 में ये हुआ था। 1907 जयंती मनाई गई। अभी हम नहीं बताएंगे आपको कि कांग्रेस का विभाजन हुआ, क्योंकि वो दूसरा सेगमेंट है, दूसरे वीडियो में आएगा। जयंती कहां मनाई गई थी? इंडिया हाउस। किसके द्वारा? वीर सावरकर के द्वारा। 1909 में दो हत्याएं हुई हैं। एक तो जैक्सन की हत्या हुई, किसके द्वारा? अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने जैक्सन की हत्या कर दी थी। और 1909 में ही हत्या हुई करजन वायली की हत्या किसने की थी? अभी हमने आपको बताया था, वीर सावरकर के भड़काने पर मदन लाल धिंगरा, पंजाबी व्यक्ति थे, इन्होंने इनकी गोली मार के हत्या कर दी थी। बीच की तो महत्वपूर्ण डेट्स हमने छोड़ दी थी। ये सारी डेट्स दो के सेगमेंट में 93, 95, 97, 99, 1901, 1903, 5, 7 और 9, 11, 13, 15 इसी क्रम में चलेंगे। लेकिन यहाँ पर दो डेट्स हमको ये देखनी थी कि 1897 रैंड एवं आयस्ट की हत्या, इससे ठीक एक वर्ष पहले 96 में व्यायाम मंडल की स्थापना हुई थी। और 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना होगी। तो आई होप एक बार आप इन सारी चीजों को रिवाइज करेंगे।